शांति, प्रसन्नता, सहजता, मुक्तता, करते जाओ प्रभु। उसकी फीलिंग लेते जाओ, लेते जाओ। भाव विभोर होकर के तन्मय हो जाओ। उपयोग को पूर्ण रूप से जमाए रखो अपने ही स्वरूप में, अपने ही सिद्ध प्रभुता में जम के रहो। सम श्रेणी में, सम रूप, एक रूप। ले लो प्रभु, आनंद लेते जाओ, लेते जाओ प्रभु। आनंद की बरसात बरस रही है। अरे प्रसन्नता की, मुक्तता की, सहजता की, शांति की बरसात बरस रही है। शांति ले लो। सिद्ध प्रभु जो सुख ले रहे हैं, आज हम सभी यहीं बैठे बैठे द्रव्य में आसन जमा के आज वही सुख लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। कोई भी पर भाव के विकल्प न हो, पर दवाओ गई, पर द्रव्य से हटकर सिर्फ स्वद्रव्य में अपने उपयोग को लक्षित करो। कोई अपना है नहीं, तो हम क्यों विकल्प करें।
शांति, परम शांति शांति। शांति हो रही है, शांति ही शांति आ रही है। अंतर में अनोखी शांति को लेते रहो प्रभु। अद्भुत शांति, अंतर में जाओ बस। तन में शांति, मन में शांति, उपयोग में शांति, पर्याय में शांति, भाव में भी शांति, विचारों में भी शांति। हर क्रिया में शांति, हर क्षण शांति। अरे हर प्रवृत्ति शांतिमय, प्रशांतिमय हो जाए बस। और फिर देखो उसकी मजा, देखो उसकी अद्भुतता। सिर्फ वेदन में आए और कुछ भी नहीं करे। शांति में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ प्रभु। कितनी परम शीतलता, शांति, समता भरी हुई है। उसका वेदन कीजिए, उसका अनुभव कीजिए और उसमय हो जाओ। 2 मिनट सिर्फ शांति को अपनाओ, शांति का फीलिंग कीजिए और डूबते जाओ, डूबते जाओ।
शांति में से बाहर ही नहीं आना है हमें। शांति में सर्वांग रूप से, पूर्ण रूप से शांतिमय हो जाओ। अरे उठत शांति, बैठत शांति, जागत शांति, सोवत शांति, चलते शांति, फिरते शांति, हर कदम पे शांति नहीं छूटे प्रभु। शांतिमय जीवन हो। सारे रोम रोम में से शांति ही शांति प्रसन्न रही है। शांति ही शांति बरस रही है। आहा, भीग जाओ प्रभु शांति में, नहा लो शांति में, भीग जाओ। फिर से शांति का आस्वाद करिए। शांत में तन्मय हो जाइए। शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्राणं, नमो लोई सर्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं। मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं शरण्यं
सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धाय। आज अपना लास्ट दिन है ना, अल्टीमेट बोले लास्ट अल्टीमेट है। आज कर लेना ही है आपका पूरा दिन मोह भाव से रहित होकर एक ज्ञान भाव का सतत गोलन। कल दिया था मैं, बोला किया पूरा दिन घोटन किया, क्या गोलन किया, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, केवल ज्ञान स्वभाव। शाम को भी दिखाई दिया था कि पर को देखने से क्या होता है, स्व को केवल भगवान कैसे देखते हैं। तो ज्ञान मात्र को देखना वो पुरुषार्थ यथार्थ है। पर को डायरेक्ट देखना वही कर्म बंध का कारण है, दुख का कारण है, संसार का कारण है। तो अपने आप को देखने की आज तो पूरा दिन धुन लगाओ बस। ये धुन लगेगी तो ही काम होगा। संसार में भी कुछ संयोगों की प्राप्ति की धुन लगती है, तो धुनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। साइंस में भी नया नया इन्वेंशन होता है ना, कोई नई इन्वेंट, तो कुछ न कुछ वो धुनी बनते हैं, तभी वो कुछ न कुछ निकालते हैं, अपने को मिलता है। पर पदार्थ की प्राप्ति उसमें से निकालना तो भी धुनी होना चाहिए। तो ये तो अपना स्वभाव अनंत काल से, और वो पर पदार्थ तो रूपी है, दिखाई देता है, उसमें से निकालना है वो इजी है। ये तो बहुत कठिन है ना, दिखाई नहीं देता है और उसको निकालना है, कठिन है ना, कठिन लगता है। जीव को अनादि काल की इंद्रिय जन बुद्धि का सहारा से पुद्गल को देखने का प्रैक्टिस ऐसे हो गया है कि ये इजी है। आत्मा कठिन है, अरूपी है ना भाई, वो कैसे दिखाई दे। अरूपी आत्मा को देखना कठिन है, रूपी को देखना इजी है। वो तो अनादिकाल के अध्यास और अभी से जन्म से ऐसी मिथ्या प्रैक्टिस। ज्ञानी कहता है कि अरूपी को देखना इजी है, क्योंकि रूपी को देखने वाला भी अरूपी है। ये रूपी पदार्थ को देखने वाला तो स्वयं अरूपी है, तो अरूपी जो रूपी को देख सकता है, अरूपी जो रूपी को देख सकता है, अरूपी रूपी का वर्ण गंध रस स्पर्श उसका वेदन कर सकता है, तो अरूपी अरूपी खुद का, अभी दूसरे अरूपी की बात नहीं है। दूसरे अरूपी के लिए केवल ज्ञान चाहिए, लेकिन जो अरूपी इसको जान सकता है, वेद सकता है, अनुभव कर सकता है, वो खुद को तो अनुभव कर सकता है ना। खुद का तो अनुभव तो होता है ना। आपको वेदना कितनी होती है वो मैं महसूस नहीं कर सकता हूं। खुद को वेदना होती हो तो भले दिखती नहीं है, वेदना दिखती है, महसूस होती है ना। वेदना महसूस कर सकता है, वैसे ज्ञान महसूस में आता है, अनुभव में आता है कि जो पर का जानना वाला अपना ही जानना हो रहा है। बहुत ये तो कला सीखनी है वास्तव में। पर का जानना कहने की बात है, पर का जानना कहने की बात है, पर का जानना होता नहीं है। जानना तो जिसका है उसका ही होता है, जानना जिसका होता है वो उसका ही होता है, उसका ही रहता है, पर का हो नहीं जाता है। सूर्य का प्रकाश किसका है? सूर्य का है, और प्रकाश पूरा इधर पृथ्वी के ऊपर, पूरी बिल्डिंग के ऊपर गिर रहा है सामने, तो अभी बिल्डिंग का हो गया ना। प्रकाश किसका है? रहता है। बिल्डिंग दिखती है पूरी, अभी इधर भी आया, देख अंकल के हाथ के ऊपर गिर रहा है, तो प्रकाश अभी किसका हो गया? उनका हो गया ना प्रकाश। तो नहीं, प्रकाश का ही रहा, सूर्य का ही रहा, उनका ऊपर आते हुए भी। तो ये जानते हुए ज्ञान किसका रहा? इसका ज्ञान किसका ज्ञान है?
अपना ही है। तो उसको जाना में इसमें मेरी प्रसिद्धि हुई, बस ये अंतर्मुखी स्व प्रसिद्धि के ऊपर जीव का आनंद काल से लक्ष्य नहीं गया है। प्रसिद्धि तो हो रही है स्व की, लेकिन पर को जानते ही मान्यता ऐसी आ जाती है कि पर देखा है, हाँ बहुत अच्छा है, बराबर नहीं है, बस ये मान्यता के साथ राग द्वेष पर में चला जाता है। पर को देखते ही देखने वाला मैं हूं, जानने वाला मैं हूं, पहले वो देखें, फिर देखना इसकी प्रति कितना राग द्वेष होता है, उसकी कोई महिमा नहीं आएगी। जगत ये आने जगत पूरा, जगत की महिमा आती है क्योंकि अपनी जो प्रसिद्धि हो रही है उसके ऊपर नजर नहीं जाती है। और अपनी भ्रमणा है ऐसे माने कि ये प्रसिद्ध हुआ, ये दिखाई दिया तो ये प्रसिद्ध हुआ कि नहीं। हाँ ये ना मोक्ष, ये दिख रहा है कि पहला तेरा ज्ञान दिख रहा है, पहले ज्ञान, शाबाश। सब अभी सबको पूछूं मैं, मोक्ष को तो उसका पहले ज्ञान दिख रहा है। आपको क्या दिखता है? पहले शरीर के पहले आपका ज्ञान, आपके विचार के आपका ज्ञान। बोलना नहीं हो, बोलना नहीं, इधर बोलने की बात जैन दर्शन में है ही नहीं। जैन दर्शन फीलिंग की बात करता है कि वो जो समझे हैं वो फीलिंग करके बोलो, नहीं तो ऐसे बोलो कि भाई जिनवाणी बोलती है कि पहले हमको ज्ञान दिखता है, लेकिन हमको तो पहले पर दिखता है। हमारी भ्रांति अभी तक टूटी नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आप आपकी भ्रांति को ऊपर से कवर कर देते हो। अरे सुनते सुनते आप ही बोलेगा हाँ पहले तो ज्ञान दिखता है हमको, तो पहले हमारा ज्ञान, इधर सुनी हुई बात को बोलने लग जाते हैं तो भ्रांति अंदर अंदर रह जाती है। और आपको ऐसे लोग भ्रम, उसके ऊपर दूसरा एक भ्रम हो जाएगा, हमको तो अभी ज्ञान आ गया है, हमको तो, वो तो बच्चा है, वो समझ से बोलता है, आप तो फीलिंग से बोलना चाहिए। फीलिंग नहीं है वहां तक मत बोलो, वहां तक वो फीलिंग को लाने के लिए प्रयत्न करो। बोलो मत नहीं मतलब कि अभी तक मैं कच्चा हूं। कि ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि इसकी प्रसिद्धि नहीं है, फर्स्ट पहले तेरी प्रसिद्धि है, तेरी अनुभूति है, तेरा ज्ञान तुझे अनुभव में आ रहा है। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है, मुझे तो भ्रांति में ऐसा ही दिखता है कि पहले यही दिखता है। और भगवान बोलते हैं कि नहीं पहले ये दिखता ही नहीं है। ज्ञानी तो वो आगे गए थे, भगवान तो और सूक्ष्म बताते कि ये दिखता ही नहीं है, तू ही दिखता है। तो अभी भगवान की बात गलत तो हो नहीं सकती। सर्वज्ञ भगवान है, अरिहंत भगवान, और वीतराग है, परिपूर्ण है और वीतराग है, गलत हो ही नहीं सकती। उनको मोह भी नहीं है, अपने को उधर खींचने का भी भाव नहीं है उनको, कभी उनको शिष्य बनाने के भाव के लालच में भी बोले हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वीतराग है, उनको कोई पड़ी नहीं है। शिष्य हो या न हो, अनुयायी हो, तुम्हारा मोक्ष हो या न हो, तुम नरक में जाओ कि मोक्ष में जाओ कि स्वर्ग में जाओ, भगवान को उससे वितरागता है। आपका भला हो तो अच्छा है, नहीं हो तो तुम जानो, ऐसे वितराग भगवान। तो उन्होंने बताया कि पहले चीज तो तेरे को दिखती नहीं है, तेरा फीलिंग तुझे आ रहा है, तेरा अस्तित्व ही अनुभव में आ रहा है। तो ये बात को बुद्धि से स्वीकार लेने से काम नहीं होगा, बोलने में लगने से काम नहीं होगा। नहीं हमको तो हमारा ज्ञान दिखता है, बोलो तो अंदर में जागृति रखो, कभी मैं बोलने में हूं, मेरे को और अंदर जाना है, फीलिंग लाना है। फीलिंग से ये बात है, क्योंकि आरूपी फीलिंग से प्रसिद्ध होता है। अभी बात हुई ना, अपना आरूपी केवल ज्ञान में ही दिखता है, आपका भी आरूपी, अरे जगत की कोई भी आरूपी चीज केवल ज्ञान में ही दिखती है, प्रत्यक्ष, बाकी उसका महसूस बना होता है। तो आपकी वेदना का महसूस बना मेरे को नहीं होगा, मेरी वेदना का महसूस बना मेरे को होता है। तो मैं महसूस करूं तो पता चलेगा। वैसे आत्मा मेरा अनुभव गम्य है, वेदन गम्य है, बुद्धि गम्य नहीं है, विकल्प गम्य नहीं है, बुद्धि गोचर भी नहीं है। समझ में आएगा थोड़ा आपको, लेकिन उसका फीलिंग करना है, उसका जो शांति, गुरु महाराज अभी शांति शांति सर्वांग में शांत दशा में लेने एकदम अनुभव में लेके गए, शांत दशा में डुबा दिया। तो वो तो आप फीलिंग करते जाएंगे शांत स्वरूप का, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मन वचन काया की क्रिया में भी शांति का अनुभव है, क्योंकि मैं शांत पदार्थ हूं।
तो शांत मूर्ति का अनुभव, बोलने से मैं शांत हूं तो शांति लगेगी, एक शांति का फीलिंग, और मेरे अंदर शांति है सब बोलो, तुम्हें फर्क नहीं, अंदर में बेचैनी हो रही हो, और बोलो मैं शांत मूर्ति हूं, अंदर में अर्थ ध्यान हो रहा हो, तो वो बोलना अंदर में शांति नहीं दे रहा है, सोचना शांति ने नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है? फीलिंग नहीं कर रहे हैं। शांति का फीलिंग करे तो अशांति का फीलिंग नहीं होगा। अशांति फीलिंग रूप मान रहे हो, क्या शब्द में बोल रहे हो? अंदर में मान्यता में बोले अशांति, तो अशांति फीलिंग आ रहा है, बेचैनी हो रही है, और मैं शांत मूर्ति हूँ ऐसे मैं बोलता हूँ, मैं सतत रटन करता हूँ, माला गिनता हूँ, शांत मूर्ति हूँ, शांत मूर्ति, शांत मूर्ति, शांत मूर्ति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, परम हे शांतिनाथ, हे शांतिनाथ, हे शांतिनाथ, मैं स्वयं शांतिनाथ, मैं स्वयं शांतिनाथ, पर शांति नहीं आ रही है। तो कैसे आएगी? तू शांति का रटन कर रहा है, अशांति का फीलिंग कर रहा है। उल्टा कर दे, अशांति का भले बोल दे मेरे को अशांति है, लेकिन फीलिंग शांति का कर। बाहर में मन में अशांति है का, बाहर में मन में अशांति है, मन में अशांति है, लेकिन मैं शांत मूर्ति हूं ऐसे कहते ही परम शांत मूर्ति का अनुभव कर, वेदन कर। और एक बार वेदन हो जाए, फिर अशांति में भी मैं शांत मूर्ति कहते ही आपको शांति का अनुभव होगा। समझ में आ रहा क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? बाहर में अशांति और मैं शांत मूर्ति हूं, कैसे हो सकता है? मोक्ष प्रश्न होता है ना अपने को, होता है कि नहीं? होता है ना प्रश्न। तो आप बराबर समझो कि ऐसा दो हो सकता है, तो हो सकता है। अपने अमिताभ का दृष्टांत चालू रखते हैं। अमिताभ भिखारी का रोल कर रहा है, भीख मांग रहा है, ऐसे फटे टूटे कपड़े, गंदे कपड़े पहने, ऐसे बाल सब बिखरे हुए, इतने दिनों से नहाया नहीं, उतना गंदा शरीर है, भीख मांग रहा है, ऐसा रोल कर रहा है। अपने को अंदर में करोड़पति मान रहा है कि नहीं? फीलिंग क्या है उसको? मैं भिखारी, वो फीलिंग है कि मैं अब्जोपति हूं, करोड़पति नहीं होगा। फीलिंग क्या होता होगा? मैं भिखारी हूं, मैं अब्जोपति हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। रोल पूरा होने के बाद गाड़ी कौन सी होगी? जाता हो घर में, भाड़े की होगी, रिक्शा होगी, मर्सिडीज या बड़ी बड़ी होगी, रोल्स रॉय होगी, देखी होगी शायद तूने, जाता है उसमें। मतलब उसका कहने का भाव कि बड़ी गाड़ी होगी। भिखारी के पास बड़ी गाड़ी हो सकती है भाई, एक एक पैसा मांग रहा है, और उसके पास ऐसे गाड़ी हो सकती है? तो फीलिंग तो वही था कि मैं तो पैसा वाला ही हूं। वैसे अशांति का बाह्य उदय भाव हो तो, लेकिन मैं परम शांत मूर्ति हूं, ये फीलिंग की बात है। अपने अपने चैतन्य का अनुभव करके देखो कि चैतन्य भगवान शांत मूर्ति, शांतिनाथ, अनंत सुख मूर्ति है। कल आपको एग्जाम्पल दिया था ना पूजा ने, दो महापुरुषों का, स्कंदक मुनि का और गजस्यु कुमार का, तो उससे बोध लो ना, स्टोरी सुन जाने नहीं, उसमें से तो एकदम आपको जागृति और मोक्ष मार्ग और जैन दर्शन ध्यान में आ जाएगा। ओहो, कि जैन दर्शन की महिमा तो देखो, मुनिराज का जीवन तो देखो, महामुनियों का जीवन तो देखो, कि बाहर में शरीर के इतनी उपसर्ग आ रहा है, शरीर को पूरा जला रहे हैं, चमड़ी उतार रहे हैं, लेकिन परम आनंद, परम शांति, परम सुख का अनुभव हो रहा है। तो बाहर में तो अशांति नहीं थी, बाहर में दुख वेदना नहीं थी, और अंदर में अभी अमिताभ बच्चन जैसा ही था ना उधर भी है। अंदर में मैं अब्जोपति हूं, बाहर में भले भिखारी का रोल हो, बाहर में भले शरीर जलता हो, पांडवों का भी आया था, उपसर्ग आया था, बाहर में शरीर जलता हो, पर अंदर में अनंतपति हूं, वो तो अब्जोपति है। करोड़ का रोडपति भी हो सकता है, करोड़पति रोडपति भी हो जाए, लेकिन अनंतपति कभी अंतपति नहीं होता है। अनंत का कभी अंत नहीं आता है, उसका नाम अनंत। सिद्ध भगवान अनंत काल पहले गए, उनका अभी अंत हो गया। अगर अभी तो सब खाते 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 खुट गए तो नीचे आ जाएंगे ना, अभी तो मेरा खत्म हो गया, क्यों नहीं होता है?
अनंत, अनंत अपन फटाफट बोल जाते हैं तो भाव भाषा नहीं आता। अनंत, जिसका अंत ही नहीं होता, एंडलेस, कभी एंड नहीं होता है। ऐसा सुख जगत में कहाँ बताओ। अपन उधर जाते हैं, लेके आते हैं, 31 की पार्टी में होता होगा ना है? और फिर आग लग जाए तो पार्टियां बंद हो गया। आज पेपर में हेडिंग में था, कितनी पार्टियां बंद कर दी कि पापा नहीं जाना है। तो इधर आ जाओ ना, मीर भाई लगा देंगे अपन, स्क्रीन लगा देंगे, ऊपर नीचे जा पूरे बिल्डिंग में लगा देंगे, आते होंगे तो आनंद की पार्टी। तेरे भीतर है भगवान, तो आनंद का नाद। लेकिन जीव को भ्रमणा बाहर है तो बाहर भटकता है। जिसको अंदर में पता चल गया वो जगत से न्यारा होकर जंगल में गुफाओं में बैठ गए और अनंत सुख का प्राप्ति करके लोक के अग्रभाग में चले गए। लोक का ज्ञान हो गया और लोक के अग्रभाग में एकदम ऊपर में रहते हुए पूरे अपने आनंद सुख का अनुभव कर रहे हैं। कभी नीचे नहीं आएंगे, कभी ये जंजाल चार गति के दुख में आएंगे ही नहीं, और कभी सुख मिटेगा नहीं। परम सुख का निरंतर अनंत अनुभव होते रहेगा। ऐसा सुख, ऐसी शांति सिद्ध भगवान के अंदर ही है। हमारे अंदर तो खाली है, हमारे अंदर तो अशांति भरी है। तो ऐसी शांति, ऐसा ही सुख, सेम क्वालिटी का, सेम क्वांटिटी का, क्वांटिटी भी सेम, क्वालिटी भी सेम टू सेम है। तो फिर अपन दूसरी दुकान में जाएंगे लेने को। सेम टू सेम चीज अपने घर पे होगी तो बाजू वाले से भी मांगेंगे। जो बाजू वाले में भी है ना, अपने घर पे सेम टू सेम है तो अपना ही यूज करेंगे ना। जो मॉक्स बाजू वाले का क्यों लेने का है, क्यों मांगने को जाना, ना बोल दे तो। अपने पास भी सेम है ना। शिव भगवान के पास मांगने को जाते हैं, अरविंद भगवान के पास मांगने को जाता है तो वो देते नहीं है। क्यों नहीं देते होंगे? अरे भाई तेरे पास सेम टू सेम है, क्यों मांगने को आया? भगवान ऊपर से अपने को डांटते हैं, दो तरफ से डांटते हैं। 31 की पार्टी में गया तो भी डांटते हैं कि उधर क्यों गया, उधर क्यों गया, तो सब आपके पास आऊं तो इधर क्यों आया, उधर क्यों गया, इधर क्यों आया, तेरे पास क्या कमी है? तू भी मेरे जैसा परिपूर्ण है, तेरे भीतर ही सब कुछ है। अरे भाई हमको भी हमारे भीतर से मिला है और मिलता रह रहा है, इसलिए तो हम भगवान कहलाते हैं। हम बाहर से लाए नहीं और हमारा अंदर से मिलना बंद हो नहीं रहा है, निरंतर अंदर से बाहर आ ही रहा है। ऐसा तेरे भीतर ही है, तू स्वयं भगवान है, स्वयं सुख का सागर है, स्वयं शांति नाथ है। अंदर नहीं गया तो अंदर में गया तो विश्वास आएगा, फीलिंग हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। तो आज आप बोलेंगे कि आज हम अमर भय न मरेंगे। अमरनाथ भगवान की यात्रा हो जाएगी पूरी कि मैं अमर हूं, न मेरा जन्म है न मेरा मरण है। मैं बीच में एक बोल भूल गया, न मेरा जन्म है न मेरा जीवन है न मेरा। इस जन्म जीवन और मरण तो पुद्गलिक है, जड़ का, शरीर का और संयोग का है, कर्म कुर्त है, मन वचन का है कि योग का है। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य प्रभु हूं, न आदि है न अंत है। मैं तो चैतन्य गुणों, अनंत गुणों से भरा हुआ शाश्वत नित्य ध्रुव परमात्मा हूं, जो अजर अमर अविनाशी है। वो मैं हूं। स्वीकार आता है बोलने में? बोलने में नहीं तो ऐसे हो जाएगा अंदर में आकुलता का फीलिंग, बोलने में शांति का, बोलने में कि मैं शांत मूर्ति हूँ, शांत मूर्ति हूँ, आनंद मूर्ति हूँ, मेरे में ही सुख है। लेकिन बेचैनी अंदर होती रहती है। कंप्लेन बहुत करके आते हैं, भाई हमें इतना समझते हैं, इतना सुनते हैं, मैं बोलता हूँ, बार बार ध्यान भी करता हूँ, मैं शांत मूर्ति हूँ, शांत मूर्ति हूँ, भगवान आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। लेकिन अंदर होता है तब तो बहुत बेचैनी हो जाती है। तब तो हमारा तो क्या अंदर होता है, वो भ्रमणा है। ज्ञानी पुरुष बोलते कि तू भ्रमणा तोड़ नहीं रहा, वहां तक अशांति का कल्पना मानता रहता है।
वास्तव में तेरे को शांति का ही वेदन हो रहा है। गजेंद्र कुमार का बताया था ना कि शरीर ऐसे उसके ऊपर अंगारे थे, तो अभी उनको तो अपने हिसाब से तो क्या वेदन आता होगा, पीड़ा का वेदन होता होगा। अरे रे बेचारे को कितना उपसर्ग आया, पीड़ा का वेदन होता होगा, बराबर के नहीं। और प्रभु को पूछे तो आनंद का वेदन हो रहा है, हमको तो परम शांति का वेदन हो रहा है। आहा, हम तो हमारे ससुराल जो है ससुरा जी, उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि जल्दी हमको आनंद के नाथ में लीन करा दिया और परम सुख प्राप्त करा दिया, पूर्ण सुख। थैंक यू बोल रहे हैं। अपन बोल सकते थैंक यू? नहीं बोल पाएंगे। रूपल बहन, आपकी गाड़ी का कांच फोड़ दे तो मतलब क्या समझे नहीं है, वही हुआ ना। वो जो बोल सकते अपन क्यों नहीं बोल सकते? आपकी तो गाड़ी का कांच फोड़ा तो भी आप ना बोल रहे हो, उनके तो पूरे शरीर को जला दिया तो भी थैंक यू बोल रहे हैं। गजब है ना, आपके पास वही शक्ति है अजब की, लेकिन आपको ध्यान नहीं, आपको पता नहीं, आपको ये भ्रमणा ने ऐसे 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 भ्रमित कर दिया है कि नहीं शरीर को हुआ है ना मेरे को हुआ। अरे शरीर की बात कहाँ, गाड़ी को हुआ तो भी मेरे को हुआ। गाड़ी का कांच फूटा तो इधर दिल टूट जाता है, शीशा हो या दिल। गाड़ी का शीशा टूटा इधर दिल टूटता है। हम छोटे थे तभी सुना था, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा कि ये जो अज्ञानी का कैसा है कि शीशा उधर टूटता है दिल इधर टूटता है। अज्ञानी का कैसे होता है, ज्ञानी को क्या होता है? अभी ज्ञानी के बात सोचते ना, गाड़ी का कांच टूटा तो ज्ञानी को क्या होता होगा? अभी ज्ञानी का गजेंद्र कुमार की बात चल रही है ना, मुनिराज की बात चल रही है ना कि उनके ऊपर उपसर्ग आ रहा है तो उनका भी पूरा टूट तो रहा है ना अंग अंग। उनको क्या होता होगा? आनंद का वेदन, शांति का वेदन, अनुपम सुख। कैसे हो सकता है भाई? ये सब काल्पनिक बातें मत करो, ये सब कल्पना की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कि महापुरुषों ने किया है, अनुभव करके बता रहे हैं। ऐसी भी बात भी नहीं है कि वो ऐसे ही लिख के गया है। ऐसे अनंत महापुरुष हो गए हैं कि ये कितने उपसर्गों में अनंत सुख का प्राप्ति की, एक दो भी नहीं है, ऐसे कितने महापुरुष हो गए हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो कि वस्तु स्वरूप नहीं समझने वाले को, भ्रमणा है उसको, ये भ्रमणा वाले को ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप नहीं समझता है। जब अमिताभ का समझाया तो वो समझ गया। अमिताभ का बोले कि हो सकता है, तो कि वो हो सकता है कि भीख मांगता है, रोल कर रहा है, लेकिन अंदर में मैं करोड़पति हूं, अब्जोपति हूं, वो मान सकता है, ये तो मेरा रोल है। तो वैसे ही ये शरीर के ऊपर उपसर्ग आया कि गाड़ी का कांच टूट गया, वो उदय का रोल है। ज्ञानी कैसे देखते हैं? अभी बात है ना, ये तो उदय का रोल है, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मेरा कुछ गया नहीं। शरीर जल रहा है तो शरीर जल रहा है ना, एक दिन सबका जलने वाला है, एक दिन तो सबका ही जलने वाला है। इतना ही फर्क है कि उनको तो वो अंदर से जाने के बाद जलता है, बाद जलता है। यार मैं तो मेरे हाजिरी में रहते हुए जलते हुए देख सकता हूं, तो मैं तो मेरा अनंत सुख का अनुभव करा के ये शरीर के निमित्त से भी मेरा अंतर्मुखपना बढ़ जाता है कि शरीर के निमित्त से मैं भी जो राग द्वेष ने, आर्त ध्यान ने कितने पाप बांध रहा था, वो पाप छूट गया। क्योंकि इसके सबसे ज्यादा मोह अपने को शरीर के ऊपर है। शरीर के हिसाब से ही भी सुख दुख की अनंत प्रकार की भ्रमणाएं खड़ी करते हैं। तो शरीर का ही मोह छूट गया और ज्ञान की लगन लग गई। ज्ञान अनुभूति करके जब अपने अंदर में अखंड चैतन्य भगवान को देख लिया कि शरीर और आत्मा तद्दन भिन्न वस्तु है, जड़ और चेतन भिन्न वस्तु है, अलग है ना। जड़ और चेतन एक हो ही नहीं सकता, और जड़ का नाश से चेतन का नाश हो ही नहीं सकता। होता है? जड़ का नाश से चेतन का नाश कैसे हो जाए? चेतन तो स्वयं स्वतंत्र स्वयंभू वस्तु है, उसके जड़ के नाश से उसका नाश नहीं होता है, और जड़ का परिणमन में उसका परिणमन बदल नहीं जाता है। शरीर जल रहा है, गाड़ी का कांच टूट रहा है, उसमें मेरा परिणमन नहीं बदला है, मैं तो चैतन्य रूपी परिणमता हूं। सामने वाला बदल जाए
जैसे सूर्य का प्रकाश है। आपका घर एकदम कांच लगा के हीरे से डायमंड से बना दे तो सूर्य का प्रकाश एकदम बढ़ जाता होगा। और आपके घर में बाई चांस, बोलने का नहीं लेकिन बाई चांस घर का डस्टर नहीं लेते, आपका घर का नहीं, होटल का लिया, अभी जल गई ना, ताजमहल जल गई थी, आज वो कौन सी जल गई, उसकी होटल जल गई, तो सूर्य के प्रकाश भी चेंज हो गया होगा, उसको कोई फर्क पड़ा होगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जल रहा था तो भी नहीं, इतना डेकोरेट किया तभी तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, इतना शाइनिंग वाला हो गया था तो भी फर्क नहीं पड़ा, तो अच्छा लगता होगा ना, एकदम चकचकाट वाला डायमंड वाला घर दीवारें हो जाएगी सुमेर की, तो चैतन्य प्रकाश को क्या होगा राजू? कुछ नहीं, किसी को बुलाएंगे नहीं दिखाने के लिए, खास बुलाएंगे, सत्संग रखेंगे। हमारे दीवालों में हमने तो देखो डायमंड से दीवारें बनाई है, सत्संग से निमित्त से दो काम हो जाए, सत्संग भी आ जाए, नहीं निमित्त हमारा घर। अरे भाई एक बार बोलते कि सूर्य के प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा, डायमंड की दीवारें बनाई तो भी सूर्य का प्रकाश सेम टू सेम रहा, और वो दीवारें जल जाए तो भी फर्क नहीं पड़ा, और ये ज्ञान चेतन प्रकाश को क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया भाई। फर्क पड़ जाए कि ना पड़ जाए? नहीं फर्क पड़े। तेरे घर की दीवारें डायमंड की हो जाए तो फर्क नहीं पड़े? चैतन्य प्रकाश को, मन की बात नहीं करता, मन की बात नहीं कर रहा हूं, मन तो मोही जीव है, उसको तो संयोग अनुकूल आए तो हर्ष हर्ष हर्ष, और वही मन जी भाई ऐसा है कि थोड़ा संयोग से विपरीत हो जाए तो मेरे जैसे कोई दुखी नहीं है, वो तो संयोग आधीन वाला है, संयोग वियोग वाला, जैसे संयोग में चेंज होता है मन जी भाई चेंज होते रहता है। मन जी भाई की बात नहीं चल रही है, ये तो ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। ज्ञान प्रकाश को क्या फर्क पड़ेगा, चैतन्य प्रकाश को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसा निरपेक्ष स्वावलंबी ज्ञायक भाव दृष्टि में लो प्रभु, कि बाहर के संयोग में कुछ भी हो जाए, शरीर में कुछ भी हो जाए, मेरा अखंड प्रतापवंत चैतन्य भगवान, अखंड ज्योति रूप परमात्मा शाश्वत निरपेक्ष निरावलंबी है। मेरे जगत के कोई भी पदार्थ मेरे आत्मा को, समझे, जला नहीं सकता है, छू नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, डुबा नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, बना भी नहीं सकता है, नाश भी नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा मेरा है, मैं ऐसा स्वयं भगवान हूं। ये तो समझाने के लिए बोलना है, बाकी मैं बना तो मैं स्वयं ऐसा हूं। मैं स्वयं ऐसा हूं तो मैं दुखी क्यों हूं? फिर भी दुखी क्यों हो रहा है? जो अमिताभ रोल करते 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 वो भूल जाए और उसको भ्रमणा हो जाए कि मैं भिखारी हूं, तो वो दुखी होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। वो बाजू में गाड़ी होगी तो भी गाड़ी में नहीं बैठेगा, उस अमिताभ की गाड़ी होगी बाजू में तो भी नहीं बैठेगा, मैं तो भिखारी हूं, मेरी गाड़ी कहां से हो, मैं तो देखो भिखारी हूं। जो भ्रमणा आ जाए उसको, तो गाड़ी में होते हुए भी नहीं बैठेगा, महल में नहीं जाएगा, झोपड़ी में जाएगा, झोपड़पट्टी में जाएगा ना, वो जाएगा ना। लोग उसको क्या बोलेंगे? पागल। लोग किसको पागल बोलेंगे? कि अब्जोपति होता हुआ भी अमिताभ अपने को भिखारी मान रहा है, पागल हो गया है। बराबर नहीं? केवली भगवान क्या बोल रहे हैं अपने को? भगवान होते हुए भी, अनंत सुख का मालिक होते हुए भी, अनंत पति होते हुए भी अपने को शरीर वाला मान रहा है, अपने को दुखी मान रहा है, अपने को डायमंड में सुख दिखता है और जल जाए कोयला हो जाए तो दुख दिखता है। पागल हो गया है। किसको बोला? लगता है चोट। बोलना नहीं, ऐसा फटाक बोल देते हो, शांति से अंदर चोट लगाओ। फटाक बोल देते, मेरे को बोले ऊपर ऊपर हो गया, ये तो एक खाली मनोरंजन कर दिया आपने। इधर वो शब्द जैसे द्रौपदी को अंदर घुस, नहीं, द्रौपदी का शब्द दुर्योधन को घुस गया था, ऐसा जिनवाणी का एक शब्द अंदर घुस जाता बहुत अच्छा नहीं घुसता है वो है? जो जिनवाणी का शब्द दुर्योधन के दिल में घुस गया होता ना, तो महाभारत होता ही नहीं। अपने दिल में भी देवरानी का शब्द या जिठानी का शब्द या
सासू का बहू को, बहू का सासू को, शब्द जल्दी घुस जाता है। जिनवाणी माँ का नहीं घुसता है। माँ किस भी बोले दुख नहीं लगता है। बच्चे को ऐसा होता है ना, माँ बोले तो कुछ दुख नहीं लगता है। तो माँ तो ऐसे पहले से बोलती रहती है, बचपन से ही बोलती रहती है। माँ का शब्द को ऐसे ही अपने वैल्यू करने किया। माँ का नेचर ही है, बचपन से बोलती आती, तो हर समय बोलती रहती है, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, सब आए तो उसको पैर छूना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। माँ का ऐसा ही है। तो माँ बोलती रहती है, उसकी वैल्यू निकल जाती है। वैसे ही अपने को जिनवाणी माँ की बात सुनते सुनते अपने उनको वैल्यू नहीं रखी। जिनवाणी माँ बोल रही है कि तू भगवान आत्मा है, और माँ वो ही बोलती है, तू भगवान आत्मा है, तू परम सुखी है, परम आनंद का पिंड है, तू देह से बिन भगवान है। अभी वो तो हम बचपन से ही उनका सुनते सुनते आ रहे हैं, उनका वही है। बस घर पे जाइए, अरे चालू हो जाए माँ का लेक्चर, बाहर निकलते तो भी चालू हो जाता है एडवाइस, ऐसे बराबर चलना, ऐसे बराबर बैठना, बराबर गाड़ी चलाना। बड़े को तो बड़े को भी बोलते हैं, गाड़ी बराबर चलना, स्टडी बराबर करना, टाइम से घर पे आ जाना, टिफिन दिया साथ में बराबर खा लेना। माँ का यही है ना काम। तो वैसे ही जिनवाणी माँ का वैल्यू अपन निकाल दी कि वो माँ तो पहले से बोलती, तू भगवान है, तू देह से बीन रही, तेरे भीतर में आनंद सुख है, अनंत शांति है, तू स्वयं क्या क्यों दुखी हो रहा है, क्यों पागलपना कर रहा है। माँ पागल बोले ना तो बच्चा ठीक है, माँ तो बोलती रहती। बस यही कारण माँ के वचनों को दिल में नहीं लिया। माँ परम हितस्वी होती है, बच्चे के लिए माँ इतना बोल रही है, उसमें परम हित का ही भाव होता है। अपने बच्चा श्रेष्ठ बने, उसको कोई तकलीफ नहीं हुए और वो सुखी हुए, इस अपेक्षा है माँ बोलती है, दूसरा कोई भाव नहीं होता उसको। लेकिन बच्चा को रुचता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। जिनवाणी माँ भी अपने को वही बोलती है, लेकिन अपने को अच्छा नहीं लगता है। जिनवाणी माँ की एक वचन जो दिल में बैठ जाए, भगवान की वाणी का एक भाव दिल में बैठ जाए तो भाव से रहित भगवान हो जाएंगे। इसलिए माता पिता की आज्ञा माननी मोक्ष। माता पिता का बड़ा सुनना, वो अपने अच्छे के लिए बोलते हैं। तो दो माता पिता होते हैं, एक शरीर के माता पिता और एक आत्मा का माता पिता। शरीर के माता पिता शरीर के अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा के माता पिता बहुत सभी के एक होते हैं। समझे क्या? जिनेश्वर भगवान पिता है, जिनवाणी माता है। सुनो उनकी बातों, सुनो दिल में लो। उनकी बात अपने परम हित की होती है, परम कल्याण के लिए वो कर बोले हैं। उनको आपका सुख की में उनकी सुखी है। आप दुखी होंगे तो वो दुखी होते हैं, तो खुशियां उनको तब आएगी तब आप जो उनकी बात मान के अपने गुणवान बनेंगे तो उनको खुशियां होती है। जिनवाणी माँ अपने को सुधारने के लिए कहती है कि भगवान तू पागलपना छोड़ दे। मैं पागल किधर हूं? पागल है तू? तू पागल है? नहीं है, मैं तो बराबर हूं। तो कि मनुष्य लोग की अपेक्षा पागल नहीं है। मनुष्य का लोग का पागलपना अलग है। जैसे तेरा खुद का जो नाम है मनुष्य की अपेक्षा है, वैसा नहीं बोले और दूसरा बोले तो पागल बोलेगा। लेकिन जिनवाणी तो अलौकिक है ना, लोकोत्तर है ना, लोक की बात से बात नहीं करती है, लोकोत्तर है, अलौकिक बात करती है। लोक में नहीं दिखाई देता है वो स्वभाव दिखाती है, जो अनंत काल से लोगों ने देखा नहीं है। वो अपना स्वभाव दिखा के बोलती है कि तू भव भगन का भगवान है, तू स्वयं जानन देखन हारा चैतन्य राम है, आनंद गुणों का पिंड है। तुझे बाहर के संयोगों में सुख मानना वो पागलपन है। ये तेरा भिखारी वृत्ति, संयोगों से पीछे पड़ना, दिन रात उसके लिए दौड़ना, उसको जमा करते रखना, समझना है, पागलपन है। क्यों? तो कि तू स्वयं अनंत अनंत शक्तियों से भरपूर भगवान है और परिपूर्ण है। परिपूर्ण किसे कहते हैं? जिसमें एक कुछ भी डालने की जरूरत भी नहीं है और कोई कमी नहीं होती है।
पूरा पूरा ग्लास भरा बोलते ना, इसमें एक एक्स्ट्रा बूंद डालो तो बाहर निकल जाए, उसको बोलते ना परिपूर्ण ग्लास भरा हुआ है, अभी उसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं, उसको कोई जरूरत भी नहीं है, पूरा पूरा भरा, उसको अभी क्या जरूरत है। वैसे ही परिपूर्ण परमात्मा है मैं, लगता है स्वाध्याय नहीं किया ना, समझा नहीं है। जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करो तो पता चलेगा कि अपनी जिनवाणी अपने को पुण्य से बोलते ना, अपने पुण्य से जन्म से मिली। कितने पुण्यशाली होते हैं जिनेश्वर भगवान की वाणी और जिनेश्वर भगवान का शासन जिसको जन्म से मिलता है, वो पूर्व का पुण्यशाली जीव इधर आता है, तब इसे उच्च गोत्र में उसका जन्म होता है। ऐसे महान जिनेश्वर भगवान का मार्ग मिलने के बाद भी जिनेश्वर भगवान की वाणी का रहस्य पता नहीं हो, उनकी बातें पता नहीं हो और बाहर का सब पता हो, तो ये क्या जिनेश्वर भगवान की महिमा नहीं है। अपने को जन्म मरण के दुख से छूटने का भाव नहीं है, संसार असार लगा नहीं है, तो ही ना, नहीं तो भगवान ने पूरा सारभूत बता दिया है। लेकिन सारभूत के और कब झुकेंगे कि अनित्य असरण दुखमय असार संसार जन्म मरण के चक्कर, ये शरीर संयोग राग द्वेष टेंशन भय आदि व्याधि उपाधि रगड़ा झगड़ा क्लेश कंकास, थक गए हो बाबा इस संसार से, अब तो नहीं। तो भगवान बोले बहुत अच्छा है, आजा मेरे शरण में, परम सुख मूर्ति परम शांत मूर्ति परम निरपेक्ष, संसार तेरे को छूता ही नहीं है, संसार की जरूरत ही नहीं है, तू ऐसा स्वयं भगवान परिपूर्ण तू है। लेकिन ये वाणी कब मीठी लगेगी? डॉक्टर की कड़वी दवा मीठी लगती है, दवा कड़वी होती तो भी मीठी लगती है, हौस हौस से खाते हैं कब? जब ज्यादा बीमारी होती है तब डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोला थोड़ी कड़वी है साहब चलेगा, लेकिन ये बीमारी से छूट जाऊंगा नहीं, वेदना से छूटूंगा नहीं, ये तंग आ गया हूं, तो के बीमारी से छूट जाएगा लेकिन थोड़ी मुंह कड़वा होगा चलेगा, ऊपर कुछ मीठा खा लूंगा, मीठी तब लगी, कड़वी भी मीठी लग गई, दवा कड़वी होती मीठी लग गई कब? वेदना से डर गया, बीमारी से थक गया हूँ, जन्म मरण की आदि व्याधि उपाधि की बीमारी से मैं थक गया हूँ प्रभु। तो प्रभु की वाणी तो कड़वी नहीं होती है, ये दवा कड़वी नहीं होती है, ये तो परम मीठी परम वात्सल्य रूप परम अमृत रूप होती है। बस एक बार अनुभव कर, एक बार अंदर जा, एक बार जिनेश्वर भगवान का वाणी का रहस्य समझ, इसके लिए थोड़ा समय दे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। समझ में आया क्या? कल क्या होगा पता नहीं है, आज है अपने हाथ में, आज ही बोल रहा हूं तो भी एक्चुअली ज्यादा बोल रहा हूं, आज का अभी वर्तमान पल ही अपने हाथ में है, दूसरी पल में क्या होगा पता नहीं है। लेकिन अब कहने के मोह की नींद में सोया है, भगवान मोह राजा के अंदर में आ गया है, मोह की नींद में सोया है, कब उठेगा? मोह राजा उठने नहीं देगा, मोह राजा है ना, गहन का इंजेक्शन ही दे देता है कि भले सोता रहता है, चार गति में भटके रहे, उसमें मेरे को मजा है। आजकल डॉक्टर साहब है, बोलना नहीं है, सॉरी, आजकल ट्रीटमेंट भी ऐसी हो गई है कि थोड़ा ज्यादा हुआ तो उसको गहन के इंजेक्शन दे के सुलाते हैं और सोते रहे, हमारा मीटर चालू रहता है, क्योंकि उसको वेदना नहीं होनी चाहिए बस। अरे प्रभु वेदना होनी नहीं चाहिए कि उसको हमको वेदन कराना, ज्ञान वेदन कराना, तो कि धर्म नहीं सुनाना, इधर हमारी ट्रीटमेंट चल रही है, धर्म भरम कुछ नहीं। हम तो धर्म तो जब उसको लकड़े में लेके जाएंगे ना, इधर से 12 पूरा मर के फिर सुनाना, बाद में क्या सुनाएंगे? जिंदा है तो हम उसको सुला देते हैं, सुनाने का नहीं। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा खान पान में बराबर ध्यान रखो, इंद्रिय के विषयों में कंट्रोल रखो, बाहर का खाओ नहीं, घर का ताजा खाओ, फ्रेश खाओ, वासी भी नहीं खाओ, घर का 4-5 दिन, फ्रिज को तो बंद ही कर दो, लॉक ही मार दो, खाने का नहीं रखने का, खाली कोई चीज टिकाने के लिए रखना तो सूखी चीज रखने के लिए, ताजा खाओ और घर का खाओ, नेचुरल खाओ और टेंशन नहीं रखो, स्वाध्याय करो, बीमार नहीं पड़ेंगे। और थोड़ा बीमार पड़े तो थोड़ी नेचुरल दवा कर लो, हॉस्पिटल जाना ही नहीं, नो मेडिक्लेम लेने की जरूरत ही नहीं है, बीमारी नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बीमार कौन पड़ता है? पूर्व में असाता वेदनी बांधी हो, उसको असाता आती है।
अभी आप तो परम साता स्वरूप आत्मा की साधना कर रहे हैं, जीवों को किसी को विराधना नहीं कर रहे हैं, वासी खाते नहीं है, वासी खाने पापी असाता बांध रहे हैं, रात को खाते नहीं है क्योंकि रात को खाने से असाता बनती है, नरक का दुख बंद, नरक की वेदना, नरक के पाप बन जाएंगे, नरक का भी आयुष बंद हो सकता है। रात्रि खाते नहीं हो, वासी खाते नहीं हो, अभक्ष खाते नहीं हो, बाहर कोई ऐसे 5 इंद्रिय के विषय में नाच गाना ड्रिंक डांस, क्या बोलते हैं वो, DDD 3D, ड्रिंक डांस और डिनर या ड्रग, भाई हुक्का और फुक्का। आज कॉलेज के लोग में होता क्या है, आज 31 में वही होगा, हुक्का होगा, फुक्का होगा, ड्रिंक होगा, डांस होगा और ड्रग होगा, और फिर सुबह ऐसे ही जिंदगी पूरी हो जाएगी, आयुष का बंद हो जाएगा तो क्या होगा। यही समय करते करते उसका आयुष का बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएगा। आपको कहाँ जाना है, नरक में जाना है, मुक्ति को तो नरक में जाना नहीं, उसको देवलोक में जाना है, मोक्ष में जाना है, नरक में नहीं जाना है। तो हुक्का फुक्का वाला तो जाएगा। मेरी भाषा समझ गया ना, हुक्का और फुक्का मेरे से ज्यादा समझते होंगे, मेरे को तो ये सब थोड़ा कभी पेपर में पढ़ते हैं तो पता चलता है, बाकी जगत से साथ तो कोई हमारा नाता नहीं। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हम तो हमारे मोक्ष में अनंत सुखी में जन्म मरण से रहित होकर भगवान बन जाना, बस ये टारगेट अपना जीवन में। बच्चों को मैं एक बार सिखाता हूँ, बार बार याद है, भूल गए। DOG डॉग और रिवर्स DOG डॉग और रिवर्स GOD। क्या बनना है मोक्ष, GOD। अच्छा, DOG नहीं बनना है तो देख, DOG बाहर जाना है और GOD रिवर्स से अंदर आना है। पीछे से आता है ना स्पेल GOD, पीछे से रिवर्स ऐसे आ जाओ तो GOD गॉड, और ऐसे DOG ऐसे बाहर गए तो डॉग है ना दुर्गति। बाहर गए दुर्गति, अंदर आए परमात्मा। क्या बनना है हमको, तो भगवान बनना है, बनना है ना भगवान है। तो भगवान बनने के लिए भगवान ने सब अपने को ही बताया है, लेकिन अपने को संसार में अब्जोपति बनना है, करोड़पति नहीं बोलना ना, तो करोड़ की वैल्यू नहीं रही है, झोपड़ा एक करोड़ का होता है। ले भाई हमको झोपड़पति वाले से क्यों बनाते हो, झोपड़े की वैल्यू करोड़पति हो गई ना, 2 करोड़ का। अब्जोपति बनना हमको, तो फिर अब्जोपति बनने के बाद क्या करना है, फिर तो नरक में ही जाना पड़ेगा ना भाई। अब्जोपति का फल तो नरक ही है ना। अब ऐसे क्यों बोलते हो, डराते हो हमको, अब्जोपति का फल नरक है तो कभी अब्जो रुपया जमा करने के लिए कितना पाप बांधेगा, कितनी पाप दिन प्रवृत्ति में रहेगा, दिन रात पैसा 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 पैसा, सपने में, विचारों में, बोलने में, खाने में, पीने में पैसा 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 देखेगा, रात को भी पैसा दिखाई देगा, नींद में भी, सपना भी पैसे का आएगा, तो पैसा 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 पैसा, जिसको परमात्मा नहीं दिखता पैसा पैसा दिखा, पाप बांध के जाएगा कहाँ। पैसे आने के बाद पापी जाएगा कहाँ, 3D और 4G 4D जो भी डी, दुर्गति का कारण DOG GOD बनना है, भगवान बनना है बच्चे। तो अभी से अच्छे बनना हो, जिनवाणी का स्वाध्याय बराबर करना, पाठशाला बराबर जाना, सत्संग में आना, मम्मी पापा का बराबर सुनना, और रोज का टाइम निकाल के खेलना थोड़ा बराबर है, लेकिन दूसरे पाप के काम में नहीं जाना, अपने को धर्म ध्यान ज्यादा करना। अपने को मोक्ष जाना है ना, DOG बनना है, नहीं है ना, GOD बनना है ना, तो दूसरा क्या देखता, दूसरा क्या करता है वो नहीं देखने का। मम्मी पापा नहीं करते हैं तो अपने को नहीं देखने का, हाँ अपने को अपना करना। बोले कि वो बोलते मम्मी पापा नहीं करते तो हम क्यों करें, प्रॉब्लम तो वहां से शुरू होता है, समझे क्या। गांधी जी का किसका आता, गुड़ खाता हूं मैं, कैसे ना बोलूं गुड़ नहीं, उसको नहीं खाना। बच्चे को कैसे बोलूं रात को नहीं खाना, पिक्चर देखने को नहीं जाना, डांस करने को नहीं जाना, अभक्ष नहीं खाना, कैसे बोलूं भाई। क्यों, तो क्या हम लोग ही रात को खाते हैं, हम ही होटल में जाते हैं, हम ही कभी कभी बोतल में घुस जाते हैं। जैन को नहीं बोला, सॉरी सॉरी। तो हम लोग रात को तो खाते,
बच्चों को कैसे बोलते हैं कि रात को नहीं खाना, रात्रि भोजन पाप है, रात्रि भोजन खाने वाला भक्ष खाना है, दुर्गति जाता है, नरक तिर्यंचा नरक में चला जाता है। तो वो तो हमारा देखता है कि मम्मी आप तो खाते हो और हमको ना बोलते हो, अच्छा पिक्चर नहीं देखना चाहिए है? तो मम्मी आप तो पिक्चर देखने को जाते हो, हमको ना बोलते। डांस नहीं करना चाहिए, आप तो रात को 31 में तो जैन के कुल के हिसाब से भी नहीं, कैसे कपड़े पहन के जाते हो, क्या हम भी नहीं देख सकते आपको? दूसरे तो देखे, कैसे देख सकते हैं आपको मालूम नहीं? ऐसे तो आप कपड़ा पहन के जाते हैं और हमको बोल रहे कि एकदम अच्छे कपड़े पहनने का, स्लीवलेस भी नहीं पहनने का, इधर तक पहनने का, गला बराबर पैक होना चाहिए। और मम्मी खुद ऐसे पहनती हो। मेरा कहने का मतलब समझे क्या? मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझदार बहुत हो, शॉर्ट में समझ जाते ना कि आपके जीवन में होगा तो। कहने का मतलब इतना ही था मेरा। ये तो शॉर्ट में मेरे को थोड़ा कहने का चांस मिला तो मैं बोल देता हूँ कि आपको भी लक्ष्य में आ जाएगा हमारी गलतियां क्या है। ऐसे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बहुत दिन के बाद बोला होगा, शायद 1 साल हो गया। परिसर में बोला था ऐसा? अच्छा हाँ, परिसर में तो बोलता हूँ। थोड़ा जनरल लोग आता है ना, थोड़ा मेरे को जनरल भाव आ जाता है कि ये भी थोड़ा बताना चाहिए, जैन शासन में रहे हो, उनको महिमा आएगी कि हमारा शासन कितना मना, हमारा पुण्यदेव कितना है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं। कि जैन कुल में जन्मा हुआ जो जैन कुल का बराबर पालन करे तो वो सिद्ध परमात्मा बन जाता है, जीन बन जाता है। जन्म में से जैन का सहारा ले तो जीन बन जाता है, और जन्म में जीन से जैन का सहारा नहीं ले तो 4 गति में भटकता है। अपने को दूसरे का नहीं देखना, अपना देखना है, अपने आत्मा का कल्याण करके मोक्ष में जाना है, जन्म मरण से दुख से छूटना है। तो प्रभु का मार्ग मिला है, प्रभुता लाओ, अंतर्मुख हो जाओ, अपने चैतन्य की महिमा लाके अंतर्मुख होके अपने भगवान बन जाओ। जगत बोले पूरे 5 इंद्र के विषय में नाचे, हम हमारे पंच परमेष्टि स्वरूप परमात्मा में नाचेंगे। पूरा दिन आज 31 है तो अंदर से उल्लास आना चाहिए। डांस में जाने वालों को उल्लास होगा। आज क्या गई वो, तो डांस में जाने वाली तो आई नहीं है ना, दोपहर के बाद तो आने वाली नहीं है, सत्संग में नहीं आने वाली, वो डांस में जाने वाली है, उधर बैठी है। कॉलेज का हवा लग गई है तो थोड़ा चेक करके आते, टेस्ट करके आते, अरे भगवान 4 गति में भटक जाएंगे। तो उनको जैसे अभी से प्लानिंग होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है, शाम को उधर जाना है, दिल में उछलता है। तो अपने को भी अपने भगवान के पास जाना है, दिल उछालो आज पूरा दिन। और अंदर में आज थोड़ा दोपहर सुबह में मेरे को सोचा था क्या, बोल दिया क्या, मैं तो सोचा था आज सबको अंदर लेके जाऊं, सूक्ष्म 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 ले लूं, लेकिन मालूम नहीं है 3D आ गई बीच में, 31 की याद आ गई, तो थोड़ा लक्ष्य कराऊं ना। और थोड़ा देखा चेहरा भी ऐसा, तो ऐसा लगा भी उनको भी थोड़ा, मेरा को थोड़ा बच्चे लोग देखता हूँ ना और नए लोग को देखता हूँ तो ऐसा होता है कि करुणा आ जाती है कि भगवान आत्मा आप तो अभी रोज के 2 प्रकार के होते हैं ना, एक प्रवचन प्रूफ होते हैं और एक नए कोरी पार्टी होती है। वो लिखे ऊपर लिखने का तो क्या, लिखे ऊपर लिखा, उसका लिखने वाले की वैल्यू नहीं रहती है। लिखे को लिखो, कोरी पार्टी में लिख दो कि तू भगवान आत्मा है, तेरे सुख तेरे अंदर ही है, तू भगवान आनंद गुणों का पिंड है। और बाई चांस वो लिखा हुआ अंदर जो लिख जाए, लिखा हुआ है नहीं, कोरी पार्टी है, और मेरा लिखा हुआ जो लिखा जाए और अंदर में बार बार वो पढ़ता जाए तो उसको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। ये तो हमको मालूम ही है, रोज लिखे हुए के वो लिखते हो आप, तो प्रवचन प्रूफ है और लिखी हुई पार्टी है, कितना भी लिखो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है क्या। इसलिए ये लोग को देख के आज मेरा दिल बदल गया। मैं तो सोचा था क्या हो गया क्या, इसलिए इसका नाम क्रमबद्ध। सोचा हुआ होता नहीं, नहीं सोचा हो जाता है। अपने को क्या करना, एडजस्ट एवरी। पहले भक्ति ले ले, अजर अमर अविनाशी। आज मिहिर भाई की एक भक्ति गाएंगे, सुनेंगे, सॉरी गाएंगे नहीं, कैसा गाएंगे, अजर अमर अविनाशी हूँ, ध्यान रो पहले, मतलब सब मतलब वही अपने को सुन नहीं आई, मीर भाई गाएंगे, अपन सुनेंगे, और अपन वो ध्यान रूप पहले, जैसे मीर भाई का भाव वो है कि भक्ति के अंदर जो शब्द आता है वो शब्द में अपने स्वरूप को ऐसे देखो, फील करते जाओ और ध्यान में उतर जाओ। गाने का नहीं है, गाने वाला बोले मैं अकेला मेरा गाने का काम करूंगा, आपको फीलिंग करना है।
શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. હું અજર અમર અવિનાશી છું. હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. સતચિત આનંદ અવિકારી છું. હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. સતચિદ આનંદ અવિકારી છું. હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. કોઈ કાલે મૃત્યુ થાય નહીં. જન્મ જરા સતાવે નહીં. કોઈ કાલે મૃત્યુ થાય નહીં. જન્મ જરા સતાવે નહીં. એવો અજર અમર અવિનાશી છું. હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. એવો અજર અમર અવિનાશી છું. હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. હું અજર અમર અવિનાશી છું. હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. કોઈ ભાવ મને ભૂલાવે નહીં. પરિણામ મને ડોલાવે નહીં. કોઈ ભાવ મને ભૂલાવે નહીં. પરિણામ મને ડોલાવે નહીં. એવો ભાવ વિનાનો ભગવાન છું. હું અપરિણામી આત્મા છું. એવો ભાવ વિનાનો ભગવાન છું. હું અપરિણામી આત્મા છું. હું અજર અમર અવિનાશી છું. હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. હું કાલો નથી. હું ધોલો નથી. હું રાતો નથી. હું પીલો નથી. હું કાળો નથી. હું ધોલો નથી. હું રાતો નથી. હું પીળો નથી. વર્ણ ગંધ રસથી હું ભિન્ન છું. હું અમૂર્ત અવિનાશી છું. વર્ણ ગંધ રસથી હું ભિન્ન છું. હું અમૂર્ત અવિનાશી છું. હું અજર અમર અવિનાશી છું. હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. કર્મ જંજીર જકડાવે નહીં. કોઈ આવરણ અટકાવે નહીં. કર્મ જંજીર જકડાવે નહીં. કોઈ આવરણ અટકાવે
શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. પરથી હું દુઃખી થાઉં નહીં, પરથી હું સુખી થાઉં નહીં, પરથી હું દુઃખી થાઉં નહીં, પરથી હું સુખી થાઉં નહીં. હું સ્વાવલંબી સ્વતંત્ર છું, હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. હું સ્વાવલંબી સ્વતંત્ર છું, હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. હું અજરે અમરે અવિનાશી છું, હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. નિજ સ્વરૂપને હું ભૂલું નહીં, સત સિવાય કાઈ ઈચ્છું નહીં. નિજ સ્વરૂપને હું ભૂલું નહીં, સત સિવાય કાઈ ઈચ્છું નહીં. સંદુષીશું માગે એક વરદાન, બનવું છે આ ભવમાં ભગવાન. સંદુષીશું માગે એક વરદાન, બનવું છે આ ભવમાં ભગવાન. હું અજર અમર અવિનાશી છું, હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. સતચિત આનંદ અવિકારી છું, હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. હું અજર અમર અવિનાશી છું, હું શાશ્વત સિદ્ધ પરમાત્મા છું. अंतर की साधना में स्वभाव का ध्यान करते जाओ.
मैं ही ज्ञान स्वरूप अजर अमर अविनाशी हूँ। न मेरा जन्म है, न मेरा बाह्य जीवन है, न मेरा मरण है। मैं तो शाश्वत शरीर संयोग से भिन्न हूँ। आज अनुभव करो, अपने आप का अनफीलिंग करो, वेदन करो प्रभु। जो भी होता है उससे भिन्न अपने आप को देखो कि मैं जानने वाला हूँ। सिर्फ जानना देखना मेरा स्वरूप है। जो भी हो रहा है वो तो क्रमबद्ध कर्म का उदय का जड़ का परिणमन है। मेरे ज्ञान स्क्रीन के ऊपर झलक रहा है। मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला चैतन्य मूर्ति हूँ। ज्ञान स्क्रीन में दृश्य झलको। स्क्रीन जैसे अलग ही रहता है दृश्य से, वैसा मेरा ज्ञान अलग ही है। आवे सो आवन हरा, जावे सो जावन हरा। स्क्रीन में कोई चॉइस होती नहीं है कि ये दृश्य आए। टीवी में जो भी दृश्य आना है क्रमबद्ध आते ही रहता है। वैसे मेरे ज्ञान को अभी कोई चॉइस नहीं रखी कि ऐसा क्यों आया। आए सो आवन हारा। मैं तो जानू मैं जानन हारा। मैं तो जानन हारा हूँ, वैसे अपने आप को जानूंगा बस। मन से भिन्न हो जाओ, परम सुखी हो जाएंगे। भ्रमणा से मन वचन काया का जीवन अपना जीवन माना। ज्ञान का जीवन अपना जीवन है। जीव का जीवन ज्ञान रूप है, आनंद रूप, शांति रूप है। शांति।
शांति बोलते ही अपने भीतर में रहे शांत पदार्थ के साथ उपयोग जोड़ के बोलो ओ ओम शांति 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 सुखदाम अनंत सुसंत जय दिन रात रहे तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते गुरुदेवनो जय हो परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जिनवाणी मातनो जय ओम शांति 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 जय। आज 3 से 4